जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इमाम्स किचन बना रहे हैं तोरी को बिल्कुल सादा तरीके से बनाएंगे और इतनी मज़े की बनेगी कि आप यकीन करें कि खाने वाले का हाथ नहीं रुकेगा। जी, तो इसके लिए मैंने लहसुन और प्याज जो कि इनको बारीक काट दिया था। लहसुन जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने साबुत डाला है, साबुत लहसुन, इसका भी एक अलग ही टेस्ट होता है। तो इसको हम घी में डाल के हल्का सा ब्राउन करेंगे। जब ये घी में नरम हल्का सा इसका कलर चेंज नहीं बिल्कुल हमने करना, बिल्कुल इसको हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ साथ ये देखिए मैं चम्मच जैसे कि हिलाती जा रही हूँ ताकि इसका कलर चेंज ना हो, बस गर्म हो थोड़ा सा। इसको गर्म करने के साथ साथ फिर इसमें मैं बाकी के मसाला जात भी शामिल करूँगी। तो जैसा कि आपको पता है कि इमाम्स किचन में मैं मज़े के खाने बनाती हूँ, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी कीजिएगा। जी, तो इसमें मैंने नमक हस्बे ज़ायक़ा जो कि वो डाल लिया। अब इसके साथ ही मैंने ये सुरख मिर्च जो कि दड़ा मिर्च थी वो भी, और बारीक कुटी हुई मिर्च दोनों को मैंने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल किया है। नमक और मिर्च दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब इसमें मैं हल्दी शामिल करूँगी, और साथ में देखिए हमारा प्याज जो है कि वो उसमें घी जो है वो गर्म हो गया अच्छी तरह और हमारा फ्राई हो रहा है। तो इस पॉइंट पे मैं ऐसा नहीं करूँगी कि ये जले, मैं इसको अच्छी तरह ऐसे मिक्स करती जाऊँगी, और साथ में ही हमारा ये प्याज जो है वो मसाला जो है हमारा भूनता जाएगा। और चम्मच की मदद से ही जो इसका मैं है साथ में जब वो प्याज हमारा गल जाएगा तो हम अभी उसको मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस पॉइंट पे आके मैंने पानी शामिल किया है। पानी की वजह से जो हमारा जो लहसुन है वो भी गल जाएगा, और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे इनको मैं ढक के रख दूँगी। और ये देखिए अब ऐसे में चम्मच की मदद से मैंने वो जो लहसुन के जवे मोटे मोटे नज़र आ रहे थे उनको मैंने मसल लिया है। उससे वो बिल्कुल एक अमेज़ा सा तैयार हो जाएगा, और हमारा जो है सुरख मिर्च हल्दी का जो मसाला है वो बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। जी, तो इसमें कुछ लोग लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालते, तो अपनी मज़े की बात है, इसमें डाल सकते हैं क्योंकि लहसुन अदरक के पेस्ट से बहुत अच्छी बहुत मज़े की बनती है रेसिपी। जी, तो ये डालने के बाद अब इसको मैंने अच्छी तरह प्याज को फ्राई करनी है। और बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर बताया करें। अगर आप कोई चीज़ नहीं भी अच्छी लग रही तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। जी, तो अब ये चीज़ें मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मसाला को भून लिया। अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसमें मैंने ये तोरी जो कि काट के रखी हुई थी उसको पानी में भिगो दिया, जिसकी वजह से वो काली बिल्कुल नहीं है, और पानी में छोड़ के तो उनको अलग से मैंने ऐसे सारे इसमें शामिल कर लिया। अब इसमें ये सब्ज़ी जो भी बनाते हैं वो उसमें पानी नहीं डालते, उसमें जो सब्ज़ी है अपने ही पानी में गल जाती है और उसका जायका बहुत मज़े का आता है। जब हम अलहदा से उसमें पानी डालते हैं तो उसमें वो जायका नहीं रहता, और सब्ज़ी बहुत गल के बहुत वो बिल्कुल एक अमेज़ा सा ही बन जाता है। लेकिन सब्ज़ी को जब भी पकाएं उसको इतनी हद तक पकाएं कि उसका जो नेचुरल कलर है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो, वो अपना नेचुरल कलर बरकरार रखें, उसको पकाएं। अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद उसको, ताकि उसको सारा मसाला जो उसमें यकजान कर लिया है, तो अब इसको मैं तकरीबन ढक दूँगी, फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगी। ढकने से ये होगा कि हमारा जो है इसकी तोरी का अपना पानी जो होगा उसी में ये गल जाएगी, पक जाएगी। और पकने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी उसकी शक्ल आ रही है, और उसका कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, और वो हमारा जायके के मुताबिक ये देखें माशाल्लाह से इतनी प्यारी उसकी खुशबू आ रही है। और लहसुन के जवे भी जो मैंने डाले थे वो भी अच्छे। जी, तो यहाँ पे मैंने जो लहसुन के जवे थे वो भी साथ में नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत मज़े के बहुत टेस्टी लगते हैं। साथ में इसको हम अच्छी तरह तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए चम्मच से हिलाएंगे। जो इसमें थोड़ा सा पानी इसमें नज़र आ रहा है वो पानी हमारा खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद फिर ये सालन हमारा जो है वो तैयार हो जाएगा। और इसमें साबुत गरम मसाला जो कि तकरीबन वो मैं बिल्कुल एंड पे शामिल करूँगी, जब हमारा सालन बिल्कुल ये पानी जो है पानी खुश्क हो जाए। जी, तो यहाँ पे हमारा जो है सालन देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े का बहुत टेस्टी जो तैयार हो गया। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से हमने बनाया, इसमें कोई झंझट कोई मुश्किल कोई नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें पकाने में, और तकरीबन जो तैयारी में वो थोड़ा टाइम लगेगा।
यहाँ पे मैंने गरम मसाला शामिल किया और इतनी देर में जो हमारा जो है घी वो किनारों से अलग होने लग गया, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। तो हमारा जो सालन है, तोरी का सालन बिल्कुल तैयार है। तो झटपट तैयार होने वाला सालन हमारा ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा और दूसरों को भी बताइए। चले जी, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब